नमस्कार। भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले राजनीतिक तापमान और तेज हो गया है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 1995 के एक हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला ताकि मुकदमे से बच सकें। किशोर ने चौधरी पर लगभग 3 दशक पुराने इस मामले में 6 लोगों की हत्या के आरोप में फंसने का भी दावा किया है। प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी को घेर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने सोमवार को पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला ताकि हत्या केस में ट्रायल से बच सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि चौधरी पर उनके पैतृक तारापुर मुंगेर जिले में 1995 में 6 लोगों की हत्या का मुकदमा चला था। किशोर ने दावा किया कि चौधरी ने कोर्ट में गलत बयान देकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1995 में तारापुर में 7 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या हुई थी और ये सभी कुशवाहा समाज से थे। इस मामले में सम्राट चौधरी न केवल आरोपी थे बल्कि अभियुक्त भी थे। 24 अप्रैल 1995 को अदालत में उनके नाबालिग होने के दस्तावेज पेश किए गए, जिसमें जन्मतिथि 1981 दर्ज थी। इसका मतलब था उस समय उनकी उम्र केवल 15 साल थी, यानी वे नाबालिग थे। इसी कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन 2020 में जब उन्होंने चुनावी हलफनामा भरा तो उन्होंने अपनी उम्र 51 साल बताई। इसका मतलब हुआ कि 1995 में उनकी उम्र 26 साल थी और वे नाबालिग तो कतई नहीं थे। यह विरोधाभास एक गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। प्रशांत किशोर ने सवाल किया कि क्या अदालत में जमा किए गए दस्तावेज फर्जी थे। इस आरोप ने राजनीतिक हलकों में हंगामा मचा दिया है। नीतीश कुमार सरकार में भाजपा के प्रमुख नेता सम्राट चौधरी पर विपक्षी दलों की ओर से पहले से ही कई हमले हो चुके हैं, लेकिन यह आरोप सुप्रीम कोर्ट से जुड़े होने के कारण और संवेदनशील हो गया है। किशोर, जो खुद बिहार की राजनीति में नया धुरी बनकर उभर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वे इस मामले को लेकर जल्द ही कानूनी कदम उठाएंगे और जनता के सामने सारी सच्चाई लाएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से अभी तक इस आरोप पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। भाजपा नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है, लेकिन विस्तृत बयान का इंतजार किया जा रहा है। बिहार चुनाव में अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे प्रमुख हैं और यह विवाद एनडीए और महागठबंधन के बीच जड़ को और भड़का सकता है। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी के अलावा बिहार की राजनीति पर भी कई तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में कई नेता ऐसे हैं जो कानून से अपने को ऊपर समझते हैं और जन स्वराज ऐसी व्यवस्था लाएगा जहां न्याय सबके लिए समान होगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां चौधरी ने कथित तौर पर झूठे हलफनामे पर हस्ताक्षर किए थे। 1995 के तारापुर हत्याकांड में ग्रामीण इलाकों में जातीय हिंसा का मामला था, जिसमें 6 निर्दोष लोगों की जान गई थी। प्रशांत किशोर के अनुसार चौधरी आरोपी थे, लेकिन कोर्ट में गलत जानकारी देकर वे बरी हो गए। प्रशांत किशोर 10 दिनों पहले भी सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार कैबिनेट के अन्य मंत्रियों पर करप्शन के आरोप लगा चुके हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। वह बताएंगे कि उन्होंने मैट्रिक कब पास किया। क्या सम्राट चौधरी ने बिना मैट्रिक पास किया डिलीट की डिग्री ले ली है? पीके यह भी कह चुके हैं कि सम्राट चौधरी पर 1998 में कांग्रेस नेता सदानंद सिंह की बम मारकर हत्या करने का आरोप लगा,
लेकिन नाबालिग बताकर 6 महीने में जेल से बाहर निकल गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपनी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों पर लगाए गए आरोपों पर कहा, जिन पर भी आरोप लगे हैं उन्हें सामने आकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल उठने के बारे में उन्होंने कहा कि उनके पास जो डिग्री है उन्हें दिखा देना चाहिए। इसी तरह नाम बदलने के मामले में भी उन्होंने स्थिति साफ करने के लिए कहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर लगे आरोप के बारे में उनका कहना था कि उन्हें अब बताना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज हड़पने के उन पर लगे आरोप सही हैं या नहीं। आरके सिंह यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने तो यह भी कहा कि अगर आरोप गलत है तो उन्हें मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। साथियों, आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।